पहले आती हैं बाइक्स, फिर आती हैं सुपर बाइक्स और फिर आती हैं लेजेंड्स. Yes, people, we are talking about the mighty Suzuki Hayabusa, a name which is a synonym of a super bike. Hayabusa जिसने सुपर बाइक इंडस्ट्री का पूरा नक्शा बदल के रख दिया. Hayabusa is not just a super bike. Hayabusa एक हाइपर बाइक है. Yes, the hyper bike. Hey everyone, welcome to AutoTrack Explain. I hope you guys are doing absolutely fantastic in your life. But before moving on, make sure to hit the subscribe button and also the bell icon. And जिन्होंने already subscribe कर रखा है वो एक बार चेक कर लीजिए. Okay, so moving on, 21 years guys. Yes, 21 years Hayabusa ने सुपर बाइक इंडस्ट्री के ऊपर राज किया है. But finally Suzuki Hayabusa अब हो चुकी है डिसकंटिन्यू. BS6 एंड अदर यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड के चलते हुए सुजुकी ने अपनी लेजेंडरी हायाबुसा का प्रोडक्शन अब बंद कर दिया है. और सुजुकी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हायाबुसा का वो अपनी जो करंट हायाबुसा है उसका वो BS6 से अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं करेंगे एंड हायाबुसा विल बी ऑन द सेल टिल द स्टॉक लास्ट. हायाबुसा के बारे में आगे बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि हायाबुसा की हिस्ट्री क्या है, हायाबुसा एग्जिस्टेंस में आई कैसे. सो बैक इन 1990s जिस टाइम पर सुपर बाइक मैन्युफैक्चरर्स में जंग छिड़ी हुई थी फास्टेस्ट बाइक बनाने की, उस टाइम पर 1990 में कावासाकी ने अपनी बाइक लॉन्च करी ZX11 जो कि उस टाइम की फास्टेस्ट बाइक थी. उसी की कंपटीशन में 1997 में होंडा ने अपनी सुपर बाइक CBR 1100XX लॉन्च की जो कि ZX11 से फास्ट थी. होंडा ने अपनी बाइक CBR 1100XX का नाम सुपर ब्लैकबर्ड रखा क्योंकि 1976 में लॉकहीड ने अपना एक प्लेन लॉन्च करा था, लॉकहीड SR-71, जो कि उस टाइम का फास्टेस्ट प्लेन था विद स्पीड 3529 किलोमीटर पर आवर, जिसको सुपर ब्लैकबर्ड कहा जाता था. और इसी से ही इंस्पायर होकर होंडा ने भी अपनी फास्टेस्ट बाइक CBR 1100XX का नाम सुपर ब्लैकबर्ड रखा. फिर 1999 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सुपर बाइक इंडस्ट्री का इतिहास बदल दिया. सुजुकी ने अपनी सुपर बाइक GSX 1300R लॉन्च करी जिसका नाम हायाबुसा रखा गया और जिसको हम धूम बाइक के भी नाम से जानते हैं. क्यों? क्योंकि धूम मूवी में उसको जॉन अब्राहम ने चलाया था, लाइक वी ऑल नो. सो हायाबुसा बेसिकली जापानीज में प्रेग्नेंट फैल्कन को कहा जाता है. ये एनिमल किंगडम का फास्टेस्ट एनिमल है. आसमान से जब ये डाइव मारता है तो करीब 300 किलोमीटर की स्पीड से मारता है एंड इंटरेस्टिंगली फैल्कन ब्लैकबर्ड का शिकार करता है. सो हायाबुसा 2 या 4 नहीं, पूरे 25 किलोमीटर पर आवर ब्लैकबर्ड से फास्ट थी एंड इट ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स. एंड इंटरेस्टिंगली हायाबुसा बन गई 20th सेंचुरी की फास्टेस्ट बाइक. 312 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ हायाबुसा 20th सेंचुरी की फास्टेस्ट बाइक तो बन गई. लेकिन सुपर बाइक्स की इतनी स्पीड की वजह से लोग डरने लगे और यूरोपियन कंट्रीज में इंपोर्ट ऑफ सुपर बाइक वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट बैंड. तो इसीलिए यूरोपियन एंड जापानीज मैन्युफैक्चरर एक साथ आए और उन्होंने एक जेंटलमैन एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंडर में कोई भी बाइक 299 किलोमीटर पर आवर के अबव नहीं जाएगी. हायाबुसा भी 299 किलोमीटर पर आवर तक लिमिटेड कर दी गई उसके बाद से. तो इसीलिए जो उस एग्रीमेंट के पहले जो हायाबुसा आया करती थी वो आज भी स्पेशल मानी जाती हैं क्योंकि वो 299 किलोमीटर पर आवर तक लिमिटेड नहीं थी. वो 312 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड उसने रिकॉर्ड करी है. तो इसीलिए हायाबुसा आज भी किंग ऑफ स्पीड मानी जाती है और यही रीजन है हायाबुसा को स्पेशल बनाता है. अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में. फर्स्ट जनरेशन हायाबुसा 1999 से 2007 तक आई. सुजुकी ने फर्स्ट जनरेशन हायाबुसा को 1299 सीसी विद इनलाइन 4 डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट कॉन्फ़िगरेशन में लॉन्च किया था विद लिक्विड कूलिंग जो कि 173 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था एट 9750 आरपीएम एंड टॉर्क वो 135 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करता था एट 7000 आरपीएम. फिर 2008 में सेकंड जनरेशन ऑफ हायाबुसा को लॉन्च किया गया. सुजुकी ने सेकंड जनरेशन ऑफ हायाबुसा को 1340 सीसी इंजन डिस्प्लेसमेंट के साथ लॉन्च किया गया जो कि विच प्रोड्यूस पावर आउटपुट ऑफ 197 हॉर्स पावर एट 10100 आरपीएम एंड टॉर्क आउटपुट ऑफ 138.7 न्यूटन मीटर एट 7600 आरपीएम जो कि 2020 तक आई. 21 ईयर्स. अब हायाबुसा हो गई है डिसकंटिन्यू. इसको फिर से कब लॉन्च किया जाएगा अभी इसका कोई आइडिया नहीं है. हाँ, कुछ रूमर पिक्स हैं इंटरनेट पे जो कि बोलते हैं कि अपकमिंग हायाबुसा कुछ इस तरीके से दिखेगी, लेकिन उनको जेन्युइन नहीं माना सकता है. लेकिन ये भी कहा जाता है कि अब जो हायाबुसा आएगी वो लार्जर इंजन डिस्प्लेसमेंट के साथ आएगी टू मीट द एमिशन नॉर्म एंड ऑल्सो प्रोड्यूस द हायर पावर आउटपुट. तो ये सब अभी बातें हैं जो कि लोग बोल रहे हैं, लेकिन आने वाला टाइम ही बताएगा कि किस तरीके की हायाबुसा होगी, कैसे लॉन्च करेगी कंपनी.
सो वो तभी पता चलेगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर से वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गिव अ लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और देखने के लिए। और कमेंट बॉक्स में अगर से कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री, अगर से कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री। और फ्यूचर में अगर से कोई और वीडियो आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाऊं तो प्लीज वो भी आप मुझे बताइए। Until then, me signing off. Thank you so much.